ही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एपीएल अपोलो शेयर के बारे में। एक हमारे मित्र हैं, उनका कमेंट आया था कि सर आप एपीएल अपोलो की एनालिसिस कर सकते हो क्या? सर ऐसी बात है, अगर आप किसी भी स्टॉक्स की एनालिसिस चाहते हैं, किसी की भी टेक्निकल एनालिसिस चाहते हैं, ठीक है, आप बिल्कुल बेफिक्र हो कमेंट करिए। इंशाल्लाह आपको हर शेयर की, हर स्टॉक्स की, छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, पेनी शेयर हो चाहे कोई मल्टीबैगर स्टॉक्स हो, यहाँ तक कि अगर एमआरएफ की भी आप एनालिसिस चाहते हो तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, इंशाल्लाह मैं बहुत ही जल्द टेक्निकल एनालिसिस बना कर आपकी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर आपने अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आपको किसी भी स्टॉक की जानकारी चाहते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं मकसद असली की तरफ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जिस तरीके से मैंने आपको एपीएल अपोलो शेयर की मैंने मुकम्मल चार्ट दिखाने की कोशिश की, करीब 5 सालों की चार्ट में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आपको नजर आ रही 3 से 4 से 5 सालों की चार्ट देखने को मिल जाएगी। इस स्टॉक ने देखो भाई कितना खतरनाक रिटर्न निकाल के दे दिया। देखो, लॉन्ग टर्म के लिए क्या फ़ायदा होता है आपको बिल्कुल समझाने की कोशिश करूँ। लॉन्ग टर्म जो होता है, देखो ये करीब 2020 के अंदर 130 रुपये का स्टॉक, आपको 120 से 130 रुपये का स्टॉक देखने मिल रहा था। अब 2020 से जिसने 2 साल 3 साल होल्ड किया होगा, 2023 तक 2024 तक 2023 में जिसने मुकम्मल होल्ड किया होगा 2 से 3 साल के लिए, उसको कितना प्रॉफिट दे दिया? 130 रुपये से उड़कर ये स्टॉक 1500 से नहीं 1700-1800 रुपये का, करीब 1800 रुपये के आसपास का हाई बना के आ चुका। ठीक है, 1800 रुपये का हाई बना के आ चुका। 130 रुपये सपोज करो आपने 130 रुपये इसमें लगाए, सपोज एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा दूँ। आपने 130 रुपये लगाए इसमें और आपने 3 साल के लिए होल्ड किया। 3 साल के बाद में इसने आपका 130 रुपये का करीब 1800 रुपये में बदल दिया। ठीक है, 130 रुपये को 1800 रुपये से बदल दिया। देखो कितना खतरनाक रिटर्न निकाल के दिया भाई साहब, बम्फर चप्पर फाड़ इसने रिटर्न निकाल के दिया है। लेकिन किन को मिलेगा रिटर्न? उनको मिलेगा जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है। शॉर्ट टर्म वाले कभी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, कभी लॉस बुक कर लेते हैं, उनका तो ये चलता रहता है। शॉर्ट टर्म जो है शेयर मार्केट जो है शॉर्ट टर्म वालों के लिए नहीं है। मार्केट जो है शॉर्ट टर्म वालों के लिए नहीं है। मार्केट जो शॉर्ट टर्म वालों के लिए नहीं है भाई, लॉन्ग टर्म वालों के लिए ये मार्केट होता है। ठीक है, उसके लॉन्ग टर्म वाले जो इन्वेस्टर होते हैं ना, जो निवेशक होते हैं, उनको ये अगर 1000 रुपये लगा के छोड़ देते तो उनकी लाख बनने की उम्मीद रहती है। और अगर कोई लाख रुपये लगाता है लॉन्ग टर्म के लिए तो उनकी लाखों करोड़ों रुपये बनने की संभावना रहती है। लेकिन शॉर्ट टर्म वाले के 1000, 2000, 10, 20 रुपये का प्रॉफिट बुक करके खुश हो जाते हैं, वही ब्रोकरेज लेके जाता है उनसे। ठीक है दोस्तों, अब हम टेक्निकल चार्ट जैसे मैंने आपको लगा के रखा है, हम बात करते हैं इसकी टेक्निकल एनालिसिस, इसकी गिरावट और इसकी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की हम बात करने वाले। कहाँ तक इसमें गिरावट होती है तो कहाँ तक इसमें गिरावट होने की संभावना बनती है, कहाँ पर आके सपोर्ट ले सकता है दोस्तों। 1540 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। पहले हम इसकी सपोर्ट की बात कर लेते हैं। सपोर्ट इसका कहाँ निकल के आ रहा है दोस्तों? इसकी सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है 1510 रुपये के आसपास में इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, 1525 का पहला सपोर्ट है इसका, 1525 रुपये का पहला सपोर्ट है। और दूसरा सपोर्ट इसका 1510 का है। और तीसरा सपोर्ट इसका जो है 1490 रुपये का, इसका तीसरा सपोर्ट आपको दिख जाएगा। ये यूँ मान लीजिए मोटा मोटी 1490 रुपये का तीसरा सपोर्ट है। लेकिन अगर मैं अपने हिसाब से बताऊँ इसको, इसका तीसरा सपोर्ट जो है 1430 रुपये का लगा के चलिए आप। अगर इसमें गिरावट होती है तो 1430 रुपये तक की आने की संभावना बनती है। लेकिन वहाँ तक उसका मतलब है, अगर 1430 का लो लगाता है तो आपके लिए एक अच्छा मौका रहने वाला है एंट्री करने के लिए दोस्तों। ठीक है, कि 1430 का अगर लो लगा देना, उसके बाद में इसमें फिर तेजी बनेगी, फिर ये आपको फिर से 1500-1600 रुपये तक जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल मैंने बता दिया इसका जो सपोर्ट मेरे को रहने वाला है 1525 रुपये के आसपास में बिल्कुल आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। 1525 पे नहीं लेता तो 1510 रुपये के आसपास में आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेता हुआ नजर आ जाएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं किसका रजिस्टेंस कितना निकल के आ रहा है। ठीक है, हम रजिस्टेंस की बात करें, 1540 पे सपोर्ट ट्रेड कर रहा है। तो 1540 के बाद इसका 1570 रुपये का आप इसका पहला रजिस्टेंस लेकर चलिए। 1570 के बाद में दूसरा रजिस्टेंस का आप लेकर चलिए 1590-80 रुपये का इसका रजिस्टेंस लेकर चल सकते हैं। 1580 का दूसरा रजिस्टेंस। ठीक है, और जिस दिन इस स्टॉक ने 1600 रुपये के ऊपर में छलांग लगा देना, जिस दिन इस स्टॉक ने 1600 रुपये के ऊपर में क्लोजिंग दे देना, उसके बाद में आप इसके टारगेट लेकर चलिए 1650 रुपये के प्लस। ठीक है, 1640 रुपये के टारगेट लेकर चलिए। और जिस दिन इसने 1650 रुपये के ऊपर में क्लोजिंग दे दी, 1650 रुपये में क्लोजिंग अगर ये देता है तो इसके टारगेट लेकर चलिए आप सीधे 1780 रुपये के टारगेट लेकर चल सकते हैं, बिल्कुल बेफिक्र होकर। ठीक है दोस्तों, तो घबराने वाली बात नहीं। हम अगर इसमें हाई जैसे 1540 पे ट्रेड कर रहे हैं, हम इसमें मानते हैं इसमें गिरावट होती है किसी वजह से, इसमें सेलिंग आती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो इसमें हाई से हाई गिरावट अगर मैं बता दूं 1430 रुपये की इसमें गिरावट होने की संभावना बन रही है। 1430 तक की आने की संभावना बनती है। लेकिन मेरे को जो संभावना लग रही है, आपको यहाँ पर 1500 के आसपास में बिल्कुल सपोर्ट लेता हुआ नजर आ जाएगा। और यहाँ पे सपोर्ट लेगा, फिर से आपको अच्छा खासा ट्रेंड निकाल के देगा। पहला टारगेट इसका मोटा मोटी आप 1590 रुपये का लेकर चलिए। ठीक है, दूसरा टारगेट आप इसका लेकर चलिए 1640 का। ठीक है, 1640 के बाद में जाने के बाद में 1650 रुपये के ऊपर में क्लोजिंग देता है तो उसके टारगेट लेकर चलिए फिर सीधे आप
₹1775 के, ठीक है, 1775 या आप 80 का टारगेट लेकर चल सकते हैं। और उसके बाद में आपको हाई फाई लगाता हुआ नजर आ जाएगा। और जिस दिन इसने ये इसके ऊपर में खतरनाक वाला रिटर्न दे दिया, ₹1800 के ऊपर में चला गया ना स्टॉक, जिस दिन ये स्टॉक ₹1800 के ऊपर में क्लोजिंग दे दिया, उस दिन के बाद में ये स्टॉक आपको ₹2000 प्लस का देखने को मिल जाएगा। मैं अब बात करेंगे इसमें गिरावट किस वजह से हो रही है, गिरावट होने की असल कहानी जानेंगे कि गिरावट किस वजह से इसमें गिरावट आपको देखने को मिल रही है। दोस्तों चलते हैं वो थोड़ा सा उसकी तरफ भी हम चलते हैं कि गिरावट क्यों हो रही है इस स्टॉक में, जिससे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इसका हाई और लो की मैं बात करूँगा। इस स्टॉक का हाई और लो की जैसे मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। ₹1800 का ऑल टाइम हाई और 52 वीक हाई ₹1800 का, और 1047 का 52 वीक लो है, ₹11.59 का ऑल टाइम लो देखने को मिल जाएगा। और TTM EPS में इसमें खतरनाक जंप देखने को मिला, ईयर ऑन ईयर के हिसाब से अच्छी खासी इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन इसमें आपको TTM पी एवरेज देखने को मिल जाएगा, और इसकी PB जो है ना हाई PB देखने को मिल जाएगी, जिस हिसाब से उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम थोड़ी सी और नीचे आए, कंपनी के बारे में 42,738 करोड़ की मार्केट कैप कंपनी की है, ठीक है, बुक वैल्यू ₹75 है, ठीक है, डिविडेंड कंपनी 0.32% का डिविडेंड देती है दोस्तों, ठीक है। और हम इसकी थोड़ी सी ताकत और कमजोरी के बारे में जानेंगे दोस्तों। देखो ₹1500 का स्टॉक का 10, 20, ₹50 का इसमें गिरावट हो तो वो गिरावट नहीं होती है, वो दोस्तों एक अच्छा मौका होता है एंट्री लेने का, ठीक है, क्योंकि इनके रिटर्न अच्छे आहिस्ता आहिस्ता होता है। आज ₹130 से बढ़ गए, ₹1500-1600 पहुंच गया, ₹1800 का ही बना दिया। कितना खतरनाक इसने रिटर्न निकाल के दे दिया। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसको रखते हैं तो यहाँ आपको 3 साल में अभी ₹1500 देखने को मिल जाए, तो 3 साल के बाद में हो सकता है ₹4500-4000 के आसपास में स्टॉक देखने को मिल जाएगा 3 से 5 साल, यानी 2030 तक अगर आप इसको होल्ड करते हैं, 28 से 30 साल, 2028 और 30 के बीच में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक 3500 से 4500 को देखने को मिल जाएगा। वहीं इसके हम ताकत और कमजोरी की बात करें, इसके पास में ताकतें भर के हैं तो घबराने वाली बात नहीं है, दिक्कतों की कोई बात नहीं है। 8 ताकतें हैं, 1 कमजोरियां हैं। गोल्डन जांस एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट इसके पास में 1 है। मान लीजिए एक बिल्डिंग के पास में 8 पिलर है, 8 पिलर में से उसका 1 पिलर कमजोर देखने को मिल जाएगा, लेकिन कंपनी ने क्या कर रखा है, 1 पिलर उसके पास में एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। ये एक्स्ट्रा पिलर जो है ना, ये कभी भी बदल देंगे, इसको उठा कर बाहर फेंक देंगे, उसको इधर एडजस्ट कर देंगे, तो कंपनी फिर जो बिल्डिंग है ना वो आपकी बिल्कुल उसके सारे के सारे पिलर मजबूत नजर आएंगे। फिर आपको उस बिल्डिंग को देखने, उसके बाजू से गुजरने में, उसमें रहने से आपको कोई डर नहीं लगेगा। आपको बिल्कुल यकीन आ जाएगा क्या इस कंपनी का कोई भी, इस बिल्डिंग का कोई भी पिलर कमजोर नहीं है। इस वजह से अब बेफिक्र आप रहेंगे तो ये आपको फिर से अच्छी मजबूती के साथ में खड़ा होता नजर आएगा। तो ताकत तो इसके बाद भर के पहाड़ों का ताकतों का खजाना है, कमजोरियां नामात्र है, ठीक है। वहीं 63% ये पास नजर आ रहा है, येलो जोन से निकल कर ग्रीन जोन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। वहीं हम इसकी टेक्निकल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की हम बात करें, टेक्निकल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की बात कर ले, जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने पहले टेक्निकल चार्ट पर आपको बताया, इसका रेजिस्टेंस एंड चार्ट देखकर इसका पहला रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है 1560 का पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस का 1580 का, तीसरा रेजिस्टेंस 1595 का है। ₹1600 के ऊपर में जाता है तो आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर इसकी हम सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट इसका 1580 का देखने को मिल जाएगा, दूसरा सपोर्ट इसका 1510 का देखने को मिल जाएगा, तीसरा सपोर्ट ₹1490 का देखने को मिल जाएगा। मोटा मोटी ये मान लीजिए ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको ₹1510 या ₹1400 के लेवल को टच करने की संभावना बनती है। अगर इसमें गिरावट होती है तो ₹1500 की ही लेवल को टच करने की कोशिश कर सकता है। उसके बाद में इसमें आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल जाएगी, उसका एम पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा, फिर से आपको रॉकेट की तरह भागता हुआ नजर आएगा। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर इसको होल्ड करते हैं, आने वाले सालों में मेरी जो संभावना, मेरा जो व्यू रहने वाला है, 3000 प्लस का स्टॉक देखने को मिल जाएगा। 2030 का ₹3000 प्लस का स्टॉक देखने को मिल जाएगा 3 सालों के बाद में, ठीक है। वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए, किसी को बाई सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं करूँगा, किसी को सलाह नहीं दूँगा बाई सेल के लिए। बाई सेल करने के लिए अपनी फाइनेंस एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिएगा। हम डील की बात करें तो डील तो इसमें नहीं देखने को मिली, 30 नवंबर 2023 में ही देखने को मिली थी, 1685 पे ही देखने को मिली थी, यानी अभी भी 1500 पे ट्रेड कर रहा है ना, तो ₹1686 पे दबा के माल उठा के रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका कैसा है और तेजी बनेगी। मैं उसका कारण भी बताऊंगा इस स्टॉक में तेजी किस वजह से बनेगी। दोस्तों जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, 29-30% के आसपास में प्रमोटर देखने को मिल जाएंगे। एफआईज की अगर हम बात करें करीब 30% के आसपास में एफआईज देखने को मिल जाएगी। डीआईज की बात करें करीब 14.25% के आसपास में डीआईज देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर हम पब्लिक की बात करें करीब 27.5% के आसपास में पब्लिक के पास माल देखने को मिल जाएगा। और अगर अदर की बात करें, अदर के पास में 0.02% का माल देखने को मिल जाएगा। और हम पॉजिटिव बात जो करेंगे, देखो इसमें एक नेगेटिविटी देखने को मिलेगी, तो इसमें आपको 2-3 पॉजिटिव न्यूज़ भी देखने को मिलेगी। जैसे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रमोटर ने सितंबर 2023 में 2967 से होल्डिंग घटाकर 2957 कर लिए, ठीक है। तो 2967 से घटाकर 2957 कर लिए, यानी प्रमोटर ने थोड़ी सी क्वांटिटी अपनी सेल की है, थोड़ा सा अपनी होल्डिंग जो है अपने होल्डिंग घटाई है। लेकिन वहीं एफआईज और डीआईज ने दबा के माल खरीदा है। देखो आप देख सकते हैं कितनी खतरनाक तरीके से डीआईज और एफआईज माल दबा के उठा रहे हैं। 2866 की होल्डिंग थी एफआईज की सितंबर 2023 में। दिसंबर 2023 में इन्होंने 2925 की कर ली, उन्होंने अपना माल बढ़ाया, तो जो कि गुड न्यूज़ देने वाली है आपके लिए। वहीं अगर हम डीआईज की बात करें, डीआईज के पास में जो इसका डाटा है, देखो आप देखने को मिले 1269 की इसकी होल्डिंग थी सितंबर क्वार्टर में, लेकिन दिसंबर 2023 में 12 से बढ़ाकर इन्होंने 1375 की होल्डिंग बढ़ा ली है। तो अच्छी चीज़ है, यानी मैं नीचे दिखाऊंगा, यानी म्यूचुअल फंड और जिसमें जो ये आपको देखने को मिल जाएगा सिर्फ ये
प्रमोटर ने तो सिर्फ आप ये प्रमोटर इन्होंने तो अपनी सेल लिखी है, इन्होंने डिक्रीजिंग होल्डिंग की, लेकिन इन्होंने जो हरे रंग में तो आपको देखने मिले हरे रंग में, हरे रंग का मतलब है इन्होंने इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाई, तीनों ने, इसने भी होल्डिंग बढ़ाई अपनी और इसने भी अपने, तीनों ने होल्डिंग बढ़ाई है। जब ये तो आपको ये हरा निशान देखने को मिल जाएगा। जब भाई म्यूचुअल फंड इसमें खरीदारी कर रहा है तो ये स्टॉक किधर जाएगा? जाहिर सी बात, जिसमें म्यूचुअल फंड पैसा लगा रहा है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर लगा रहे हैं, एफआई पैसा लगा रहे हैं जिसमें, तो वो स्टॉक आपको रॉकेट ही बनता हुआ नजर आएगा। और लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बेस्ट होते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए मेरा नजरिया जो है 3 साल के बाद में ये स्टॉक आपको 3000 रुपये प्लस का देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूले। और इसी तरीके से अगर आपको किसी भी स्टॉक की जानकारी चाहिए, किसी की भी टेक्निकल एनालिसिस चाहते हैं, तो उस कंपनी का नाम मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दिया। इंशाल्लाह मैं आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर अपने चैनल पर आपकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।